क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 9.3 का। गिवन अ जीपी विद a इज इक्वल टू 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64, डिटरमाइन S7। ठीक है, आपको a गिवन है 729, आपको सेवन टर्म भी गिवन है 64 और आपको S7 यानी कि 7 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 729। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें सेवंथ टर्म भी गिवन है। सेवंथ टर्म क्या होगी? a r इज टू पावर 7 माइनस 1 यानी कि a r इज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये भी हमें गिवन है। अब a तो हमें पता है, r के लिए हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे और हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने किया, इसे 1 और इसे 2 कर दिया। हमने लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। 2 को 1 से डिवाइड करने पर a r इज टू पावर 6 अपॉन a इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। ये हमारे पास आ गया। अब a से तो a कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया r इज टू पावर 6। तो हमें सिक्स्थ रूट 64 का और 79 का सिक्स्थ रूट निकालना है, तभी तो हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमने किया 64 के लिए तो 2 से करते हैं, 2 से किया हमने। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास में आ गया। 2 इज टू पावर 6 जो है वो 64 को हम 2 के फॉर्म में 2 इज टू पावर 6 लिख सकते हैं। अब 729 के लिए करते हैं। हमने इसे 3 से किया, 729 को 3 से किया तो हमारे पास क्या आया? 7 2 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 12 और 7 3 ज़ा 9। ओहो सॉरी, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 9 ज़ा 81 हो गया, सॉरी 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हमारे पास हो गया। अब इसके लिए भी हमारे पास आ गया 3 इज टू पावर 6, या हम लिख सकें तो 2 इज टू पावर 2 अपॉन 3 होल इज टू पावर 6 लिख देते हैं। पावर्स दोनों तरफ बराबर आ जाने पर हमें आंसर मिल गया r इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, r इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमें पता है। जब a पता है, r पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सम फाइंड आउट करना है। सम n टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? S7 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो S7 इज इक्वल टू a r इज टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 729। r की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 3 होल इज टू पावर 7 माइनस 1 होल अपॉन 2 अपॉन 3 माइनस 1। अब हम अपने चाहे कन्वीनियंस से 1 को आगे कर लें, 1 को पीछे कर लें, उससे कोई इतना आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। 729 इंटू में 2 अपॉन 3, इसको हम खोल लेते हैं। ये आ गया 2 इज टू पावर 7 माइनस 3 इज टू पावर 7 होल अपॉन 3 इज टू पावर 7। ठीक है, होल अपॉन 2 अपॉन 3 माइनस 1। इसे भी अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 होल अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ गया -1/3। इसको हम इन्वर्ट करके इसके साथ लिख देंगे 729 इंटू में -1/3 की जगह हो जाएगा ये -3/1 इंटू में। अब इसे जब हम सॉल्व करें तो 2 की
2 की टेबल से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 2⁻6, तो अभी हमने इसमें सॉल्व किया है वो है 64। 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 128, और आपने 3⁻6 अभी किया था उसे अभी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 729 मल्टीप्लाई 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 और 3 7 ज़ा 21, 2187 ये हो गया 128 माइनस 2187 होल अपॉन वाली वैल्यू तो आपकी उधर चली ही गई है, तो ये सिंपली आपका ब्रैकेट में आ गया। इसे आप सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस का साइन है, यहां पर भी आप देखोगे छोटा नंबर आगे बड़ा नंबर पीछे, माइनस का साइन आएगा, माइनस और माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस ऑफ 729 टू माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 2059, ठीक है, माइनस से माइनस का साइन हो गया कैंसिल, और आपके पास आ गया ये आंसर 7 होल अपॉन, सॉरी यहाँ पर आपका 3⁻7 तो था ही ना, ये वाली वैल्यू तो आपकी बनी ही हुई थी यहाँ पे, तो ये आ गया 3⁻7। आपने यहाँ पर किया 729 इंटू में 3 होल अपॉन 3⁻7 ब्रैकेट में हो गया आपका 2059। अब हमने इसी क्वेश्चन में पहले किया था कि 729 जो है वो 3⁻6 था, तो हम इसे लिख सकते हैं 3⁻6 इंटू में 3 अपॉन 3⁻7, तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि 3⁻6 और 3 यानी कि 3⁻7 ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2059, तो आंसर हमारा आ गया 2059। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 आपका फिनिश हो गया। नंबर 16, फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। एक जीपी हमें गिवन है, उसमें जो पहली 2 टर्म्स हैं उनका सम तो -4 गिवन है, और जो 5th टर्म है, जो 5th टर्म है वो 3rd टर्म की 4 टाइम्स है। ये 2 कंडीशंस हमें गिवन है, उसमें हमें जीपी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारी जीपी है वो क्या है, लेट जीपी बी AR स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमारी A है, कॉमन रेशियो हमारी R है। अब हमें जो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन गिवन है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन A प्लस AR यानी फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -4 है। ये हमें गिवन है कि ये इज इक्वल टू -4 है, ठीक है। दूसरी हमें गिवन है, अब पहले हम देख लेते हैं कि 5th टर्म कौन सी है, 3rd टर्म कौन सी है, और उनके बीच में क्या रिलेशन है। 5th टर्म है हमारे पास, 5th टर्म AR⁴ हो जाएगी, 3rd टर्म AR⁴ हो जाएगी, AR⁴n-1 होती है उसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन है A यानी कि 5th टर्म AR⁴ इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ 3rd टर्म यानी कि AR²। ये हमारी कंडीशन है जो हमें गिवन है, AR⁴ इज इक्वल टू 4 इंटू में AR², ठीक है। अब जो हमें गिवन है इससे हम जो कॉमन नंबर होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे, तो हो सकता है हमें इसमें कोई एक वैल्यू मिल जाए। अब देखो A से A कैंसिल हो गया, और ये है हमारे पास R⁴ अपॉन R², ये R² इधर चला गया, इज इक्वल टू बच गया हमारे पास 4, तो ये 4 - 2 हो जाएगा, R⁴ 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड होते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो R⁴ 2 ये आ गया आपके पास में R²,
आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि आर इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू 2 आ गई, हम इसे इक्वेशन 1 कह सकते हैं। आर जीपी हमें फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, दूसरी है ए मिल जाएगा, तो हम ए और आर का इस्तेमाल करके जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को हम पहली कंडीशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, हमें -4 गिवन है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यू -4 है, तो इसमें से हम a कॉमन कर सकते हैं। ब्रैकेट में 1 प्लस r की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2 इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 + 1 यानी 3, ये इसके नीचे आ गया। a इज इक्वल टू -4/3 हमारे पास आ गया। अब अगर हमें a पता है तो और r भी हमें पता है, तो हम सिंपली हम अपनी पूरी की पूरी जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे जीपी कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड सो ऑन। a की वैल्यू हमें पता है क्या है, -4/3। आर की वैल्यू क्या होगी, -4/3 × 2, फिर है -4/3 × 2 इंटू में 2 एंड सो ऑन। तो ये आ गई -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन। ये आपकी जीपी है जो आपसे पूछी गई थी, क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए।